अब यहाँ क्यों नहीं आता वो खिलाड़ियों के पास क्यों नहीं आता? मेडल लेकर आओ है ना, जब तो वाई वाई कर दे एक बार फोन पे ही बात ना कर। अरीब जो है ना फोन भी नहीं उठा रहा, अब क्यों नहीं आ रहा वो यहाँ? तो आपका मतलब है जब तक न्याय नहीं मिलता ये धरना प्रदर्शन जारी, बिल्कुल जारी रहेगा। और ज़्यादा जो है ना जी, भारी बनेगा ये आंदोलन। क्या ये आंदोलन भी जिस तरह किसान आंदोलन 13 महीने चला था इस तरह चलेगा? ये उससे भी ज़्यादा, ये है हमारी इज्जत का सवाल, ये उससे भी ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा ही नस्ल का है। जी जी यार दोस्तों, अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ और मेरे पास यहाँ पर जो गांव देहात के लोग हैं वो इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। पीछे भी आपने देखा होगा खाप पंचायत हुई थी। खाप पंचायत का निर्णय था कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो पंचायत हुई थी, महापंचायत का संग्राम हुआ था, उसने 21 तारीख निर्धारित की थी। अब यहाँ पर मेरे साथ में कुछ खाप पंचायत के लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या सरकार को जो आपने समय दिया था उसके मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी और न्याय दिलाएगी। तो ताऊ सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। आप बताइए, ये जो अभी आंदोलन चल रहा है पहलवान खिलाड़ियों का, इसमें आपको क्या लगता है, इतना वक्त क्यों लग रहा है और क्या सरकार आपकी जो आपने खाप पंचायत की थी उसके पक्ष में निर्णय आएगा, क्या लगता है? देखिए, एक तो ये जो आंदोलन है जी, ये खाली पहलवानों का नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो खिलाड़ी यहाँ बैठी हुई हैं, जी जी जी, ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। देश की मान है, सम्मान है, आन बान शान है ये। अब एक फेस है ये, और इतने बड़े सतर की खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो एक सवाल खड़ा करता है कि भाई आखिर मैं देश के जो गरीब जनता की बहन बेटियां हैं उनके साथ क्या होगा। दूसरा सवाल आता है कि ये प्रधानमंत्री एक नारा देता था भाई देश की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो नारा धरातल पर उल्ट काम कर रहा है। कहाँ है वो नारा? कहाँ चल पा रहे? अब यहाँ एक खास खुलासा करूँगा मैं। जी जी, जो ब्रजभूषण है जी, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भाजपा का एमपी है, कई बार एमपी बनाया है। उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। आज जो मुकदमे है वो 500 एक्ट है और दूसरे गंभीर आरोप हैं जिसमें कानून की लिहाज से भी तुरंत गिरफ्तारी जरूरी है। अगर उसकी जगह बाहुबली की जगह कोई साधारण आदमी होता था कभी का जेल में होता वो, लेकिन यहाँ दोहरा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आईपीसी कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ। जी जी जी, जो होना चाहिए था। दूसरा, मोदी जी ने भी तुरंत पर उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था, पद से हटा देना चाहिए था। जहाँ जांच की बात आ रही है भाई, जब तक ये बाहर हैं जांच को प्रभावित करेंगे। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत पावरफुल आदमी है और इसको राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक मदद मिली हुई है। और जिस पास आदमी का करैक्टर भी दूसरे तरह का है और राजनीतिक उसको जो मिल गया तो कुछ भी कर सकता है। आपने भी कहा कि कानून दोहरी प्रक्रिया से चल रहा है, क्या आपको लगता है कानून का उल्लंघन हो रहा है? मैं कानून का मैंने बताया जी भाई, उसमें प्रावधान है आईपीसी में, अभी तुरंत अरेस्ट करो। क्यों नहीं करे अरेस्ट? दो कानून कैसे? अब दो कानून इसलिए, एक जो आम आदमी है उसको तो 1 मिनट में, और जो दूसरा पावरफुल है वहाँ एफआईआर तक लॉज नहीं होती। अब जो एफआईआर लॉज हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई है, उसके बाद हुई है। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी? अब तीसरी बात इसमें एक खास और बताता हूँ आपको। ये जो जंतर मंतर है ये एक ऐसी स्थान है
कि भी देश का कोई भी आदमी धरना रख सकता है, प्रदर्शन रख सकता है, आंदोलन कर सकता है, उसको जो है कानूनी अधिकार है। लेकिन इसी जंतर मंतर पर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों पर, लड़कियों पर लाठियाँ बाजी गई, पानी काटा गया, बिजली काटी गई, उनके बाल पकड़ कर घसीटे गए। ये कहाँ की मानवता है, कहाँ का कानून है, कहाँ की व्यवस्था है, क्या है ये? और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता देख के और खापे भी आ गई मैदान में, किसान संगठन भी आगे मैदान में, छात्र भी मैदान में आगे, महिलाओं के संगठन में भी आगे, कि ये देख लिया हाँ भाई कुछ भी नहीं बचा, अब केवल एक ही रास्ता रह गया, जन आंदोलन। ब्रजभूषण जी, ब्रजभूषण आप आरोप लगाते हैं कि ये जो आंदोलन है आपका 2-4 खिलाड़ियों का आंदोलन है और आंदोलन पर आरोप लग रहे हैं इसके पीछे कोई राजनीतिक बड़ा हाथ है। ब्रजभूषण बोल रहे हैं। ब्रजभूषण वो आदमी है जिस पर FIR लॉन्च हो चुकी है जी, क्राइमर है वो, और वो अपने बचाव के लिए अनप शनप बकवास कर रहा है। अब अगली बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे चल कर देखें किसान आंदोलन को। वहाँ कहा गया कि भाई ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो उग्रवादी हैं, ये तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, ठीक है जी। ये सारी बातें किसानों को भी कही गई। अब ये यहाँ कह रही हैं, लेकिन न्याय देने की बजाय बकवास की जाए तो और जो है जनता में उत्तेजना फैलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता और ये दब भी नहीं सकता। और ये भी है कि देश की जनता ने सच्चाई को समझ लिया। बेटियां रो रही हैं, बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं। कहाँ गया वो देश का मालिक, देश का प्रधानमंत्री कहाँ गया? क्या उसकी बेटी नहीं है ये? उसने सिर पर हाथ रखना चाहिए, बेटी न्याय मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। एक भी शब्द नहीं कहा। कहाँ मशगूल हैं, कर्नाटक की राजनीति में मशगूल हैं, उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए, वो वहाँ हैं। हो क्या रहा है ये देखो आप, महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, किसानों की जिन्नस का देख लो, किसानों की ज़मीन कैसे लूटी जा रही है उसको देख लो, जो सरकारी महकमे हैं उनको कैसे बेचा जा रहा है उसको देख लो। ये क्या हो रहा है देश में? मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि भारत जो है जी जी, एक व्यक्ति के बाप की बपोती नहीं है, राजतंत्र भी नहीं है भारत में। भारत जो है एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी जी जी, जी। और ये भारत किसका है? 1 अरब 42 करोड़ लोगों का भारत है। हो क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम भाषा जाति धर्म फला ढकड़ उसके नाम से देश को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए। लेकिन देश की जनता एकजुट है, ना कभी पहले पार्टी थी ना आज पार्टी, वो इकट्ठी है, उसमें टूट नहीं पड़ेगी। ये किसान आंदोलन ने साबित कर दिया। और मैं ये भी कहूँगा कि ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा अगर ये सरकार नहीं चाहती। अब यहाँ बैठे हैं, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, ये आपका ये यूट्यूब वाला मीडिया है, जी 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 जी, ये छायाकार हैं, उसके बाद ये जो प्रिंट मीडिया है वो भी है। जी जी जी। भारत की खबर दूसरे देशों में जा रही है कि वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव किया गया, देश की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिलने जा रही है, और ये इसको मामूली बात मान रही है। आपसे हम और भी बात करेंगे, और भी यहाँ पर मेरे साथ खाप पंचायत के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा कैमरा उठा लीजिए। और जब आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है, इसके पीछे ब्रजभूषण आरोप लगा रहे हैं। इन जो ये 2-4 खिलाड़ी है, मैंने इन्हें अपने बच्चों की तरह रखा है और इनके ऊपर मैंने अपनी जेब से 30 करोड़ भी खर्च किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बात सुनो, वो 200 करोड़ भी खर्च कर सके, ऐसा घिनौना काम करके 200 करोड़ भी खर्च कर दे, उसमें क्या है? और रही दूसरी बात, 2-4 खिलाड़ी नहीं है, पूरे देश के खिलाड़ी हैं। 2 अखाड़े वाले तो हम में बैठे हैं, हमारे 20-20, 50-50 बालक तो होंगे, 2-4 खिलाड़ी हैं। हम बच्चे लावांगे यहाँ, उनकी भी प्रैक्टिस मिस कराएंगे? नहीं, इनकी तो सरकार ने करे रखी है प्रैक्टिस। देखे ना, ये मेडल आने चाहिए, इसमें
वह मेडल खत्म हो जाएंगे। जी जी जी। हाँ, ब्रजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि मैं मानहानि का दावा करूंगा। दावा किस बात का करेगा? झूठे आरोप, कौन का? मेरे पास एविडेंस प्रूफ है, ये बोल रहे हैं मीडिया में। दिखा दो फिर, जज के सामने कर दो पेश। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी हुआ करवाई है। बोल रहे हैं कि ये जो कुश्ती महासंघ का जो पद है, अध्यक्ष का पद है, इसको ये एक परिवार के हाथ में देना चाहते हैं, अपना राज लाना चाहते हैं। हाँ, वो ईब क्या कि मैं उसका लड़का इसका वो उपप्रधान है, उसका लड़के का साला है। 12 साल हो गए इसने इस कुश्ती का नाश ठा दिया। ये बताइए। हाँ भाई, मेरे साथ यहाँ पर और भी है। चीज के लिए ले रहा है रेसलिंग के पद को वो? हाँ भैया, जी जी बोलिए। इस चीज के क्यों, इससे उसको क्या लालच है कि रेसलिंग पद लूं? उसने कदे लंगोटी बांधी है? जाना है उल्टी लंगोटी कैसे होती है, सुल्टी कैसे होती है? वो क्यों ले रहा है इसको? तो यहाँ पर खाप पंचायत के जो सदस्य हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका यही कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा देश की बेटी धरना प्रदर्शन करती रहेगी और ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है। यहाँ पर और भी युवा है मेरे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये आंदोलन आपका इतना लंबा चल रहा है, क्या इन जो 2024 का ओलंपिक है गेम होने वाला है? क्वेश्चन ना करो, मैं तो सिर्फ एक रिप्लाई देना चाहूँगा। अपना भी जो क्वेश्चन किया था कि उसने 50 करोड़ रुपए दे रखे हैं, एक बात बता, वो पहले ना आप उसका इतिहास उठा, वो ड्राइवरी किया करता। ड्राइवरी करने वाले बंदे के पास इतने पैसे आ कहाँ से गए कि उसने 50 करोड़ दे दिए? जेब तो दे रखे हैं भाई। 6 बार के एमपी फिर एमपी तो सुन, तो कितनी तनख्वाह बना है एमपी की? कितनी तनख्वाह है? एक साल 1.25 लाख रुपए के करीब है, और उसका खर्चा भी है, गाड़ी घोड़े भी चल रहे हैं, सारा सौदा है। बड़का खा क्या करते उनमें तो इतने स्कूल कॉलेज कहाँ से आ गया इतना बड़ा साम्राज्य? आप ये देखो, वो ड्राइवरी किया करता कुछ टाइम पहले, तो सांसद बनता पहले तो ड्राइवरी था, और राज्यांग उनके पहलवानों का खा गया पैसा। अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और गरीब जनता की ग्राउंड पे काम करते हैं, ये कहना है ब्रजभूषण का। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई चोर सारे चोर चोरी करके नहीं होगा, मरना को नहीं करेगी। सारे चोर यही बात बोल लेकर आए, जब पकड़े जाए कर आए, ठीक है बात है, वह उसकी बात है। तो जब इनके पास सबूत है, खिलाड़ियों के पास इनका हैरेसमेंट हुआ, तो अब तक जेल क्यों नहीं जेल? क्या कहना चाहेंगे? भाई जो हमारा ये सरकार का बंदा है, पावर है, पैसा की पावर है, कुर्सी की पावर है, सारी पावर उसका हाथ में है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, देश में कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है आपको? ना विश्वास है, बिल्कुल विश्वास। फिर मतलब सुनो, आप एक सेकंड एक चीज देखो, न्यायपालिका पर पूरा 2021 का मामला है, दिसंबर का। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं। जो बंदा केंद्रीय मंत्री ने धमकास का है भरी पार्लियामेंट में, आपको पता है उसके साथ कितनी गाली गलौज करी थी उसने? अखबार में भी आई थी, जनसत्ता में आई थी, उसकी कटिंग भी है मेरे पास, ठीक है। जो केंद्रीय मंत्री ने धमकास का, अम्बाड़ की हिम्मत हो उसके मेरे भाई उसके खिलाफ बोलने की? वो तो कैबिनेट का मंत्री हरदीप पुरी, उसने उसको कितनी गालियाँ दी थी वहाँ, सारे गवाह हैं, सबको पता है, और उसको खुद को भी पता है। और ये बच्चा ने इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नार्को टेस्ट करने लग रहे हैं, उसका भी करवा लो, हमारा भी करवा लो। वो रिप्लाई क्यों नहीं देने लग रहा? किसकी सलाह लेने लग रहा? करवाना है ना करवाना? 4 दिन हो गए, अब तक वो फाइनल नहीं कर पाया, करवाना नहीं करवाना है। उसकी तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं राजनीति हाथ बताया जा रहा है। अरे ना, ब्रजभूषण बोल रहा है कि राजनीति। मैंने तो भाई सारी उम्र होगी बीजेपी का वोट दिया है। मैंने तो सारी उम्र होगी बीजेपी आप का। क्या कहना चाह रहे थे? राजनीति कौन कर रहा है? पहलवानों का धरना है भाई, कोई राजनीति नहीं। बीजेपी वालों को हाथ जोड़ के विनती है, इसमें सहयोग करो। हाँ जी, तब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या मामला लग रहा है? इतना मतलब खास एविडेंस होने के बाद भी जो कुश्ती पहलवान यहाँ पर खिलाड़ी है, इनको न्याय कब तक मिलेगा क्या लगता है? खाप पंचायत ने तो 21 तारीख का टाइम दिया है, अब तक कोई जी बताइए। भाई हम तो कोर्ट पे भरोसा रखा, हाँ गवर्नमेंट हो थी तो पहले ना कर ले, उसकी गवर्नमेंट से सबकी मुस्का है। एक शब्द भी पीएम ने बोला कोई शब्द आज तक? बीजी हैं प्रधानमंत्री, बहुत सारे काम होते हैं। बीजी है वो, ले जाए ना वो केवरा जी जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? वो ड्रेस पहन में, रैली करने में, वो देश संभालने में बिजी नहीं है भाई। जी जी। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनका आना चाहिए था? हाँ, उसका तो जो ना सबसे पहले आना चाहिए था। भैया क्या हो रहा है मेरे देश में? खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीती थी, प्रधानमंत्री ने अपने घर पर सम्मान के लिए बुलाया था, इस बार क्या हो गया? तो यहाँ पर जो खाप पंचायत के सदस्य हैं वो आंदोलन को आज भी समर्थन करने के लिए आए, और 21 तारीख तक ये जो सदस्य हैं खाप पंचायत के, वो यहीं पर लगातार बने रहे हैं। इनकी सरकार से यही मांग है, जब तक बेटियों को, देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और 21 तारीख का इन्होंने सरकार को वक्त दिया है,
तो आगे देखते हैं 21 तारीख के बाद क्या निर्णय आता है। तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। पंचायत में नहीं करना है।